Very good afternoon, students. Now we comes on fourth lecture of sequence and series. In last lecture, what we have seen? In last lecture, we have seen a ratio test, and now we will come on another test, that is a Rabe's test. जब रेशो टेस्ट फेल हो जाती है किसी पर्टिकुलर सीरीज के लिए, so in that case we can continue that problem with a Rabe's test, and we will continue with that Rabe's test. तो टेस्ट कैसे हम चेक करते हैं कि सपोज दैट समेशन ऑफ यू एन बी अ गिवन सीरीज हियर, सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ यू एन प्लस वन, then you have to find the ratio un upon un plus 1, then you have to take the limit, that is limit n tends to infinity un upon un plus 1, and if suppose that limit is equals to 1, तो यहाँ पे क्या होती है, जब लिमिट की वैल्यू 1 आती है तब रेशो टेस्ट क्या होती है, यस इट गेट अ फेल्ड. तो वहां से शुरू होती है हमारी रैबेस टेस्ट. अब रैबेस टेस्ट चेक करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, वी हैव टू फाइंड दैट होल टर्म. क्या है टर्म में, इन ब्रैकेट un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1, ये पूरी टर्म आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी और फिर इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा n से. उसके बाद यू हैव टू अप्लाई दैट होल ब्रैकेट द लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, एंड सपोज द लिमिट शुड बी l. अब l पे डिपेंड रहता है कि दैट सीरीज इज कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और वी टेस्ट गेट अ फेल्ड. सपोज यहाँ पे l अगर ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है, लेस देन 1 है तो डाइवर्जेंट है, और l इज इक्वल टू 1 आता है, then in that case what happen, the test get fail. तो ये है हमारी रैबेस टेस्ट. तो हमें पहले तो सीरीज जो है वो लिखनी है, उसके बाद हमें un निकालना है, un प्लस 1 निकालना है, रेशो टेस्ट वहाँ पे अप्लाई करनी है. इफ इट गेट अ फेल्ड, सो ऑब्वियसली वी हैव टू अप्लाई द रैबेस टेस्ट. ओके, सो वी विल सी वन बाय वन ऑल दैट. सो अभी हमने यहाँ पे रैबेस टेस्ट की मेथड दिखी. अब प्रॉब्लम हम देखते हैं. वी हैव गिवन हियर द सीरीज कैसी है हमारी, वी हैव टू टेस्ट द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ दैट सीरीज. सीरीज इज 2/7 प्लस 2 इंटू 5 अपॉन 7 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 5 इंटू 8 अपॉन 7 इंटू 10 इंटू 13 प्लस एंड सो ऑन. ये nth टर्म है सीरीज की, उसके बाद भी सीरीज है. तो इस तरह से हमारी सीरीज है, वी हैव टू चेक द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस. तो सबसे पहले तो गिवन सीरीज से हम nth टर्म लेंगे, जहाँ पे n की टर्म है, ऑब्वियसली ये nth टर्म है. सो वी राइट इन अ सॉल्यूशन हियर un इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, un 2 इंटू 5 इंटू 8 3n माइनस 1 अपॉन यहाँ पे क्या होगा 7 इंटू 10 इंटू 13 3n प्लस 4, ये हो गई हमारी un. उसके बाद हम फाइंड करेंगे un प्लस 1, यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू 5 इंटू 8, यहाँ पे 3n माइनस 1. नेक्स्ट टर्म क्या होंगी un प्लस 1, जहाँ पे n है वहाँ पे n प्लस 1 होगा, दैट इज 3 इंटू n प्लस 1 माइनस 1. डिनोमिनेटर में 7 इंटू 10 इंटू 13, यहाँ पे 3n प्लस 4 तो होंगी, बट उसके साथ 3 इंटू n प्लस 1 प्लस 4, ये नेक्स्ट टर्म होंगी हमारी un प्लस 1 की. ओके, तो ये un है, ये un प्लस 1 है, इसमें एक टर्म ज़्यादा आती है n प्लस 1 की. तो अब हम आगे क्या करेंगे, वी टेक द un इंटू un प्लस 1. तो यहाँ पे लेते हैं हम दैट un अपॉन un प्लस 1. अब सबको पता है, हमने रेशो टेस्ट में निकाला था कि कैसे निकालते हैं. un की टर्म एज इट इज लिख देंगे हम यहाँ पे, दैट इज 2 इंटू 5 इंटू 8 इंटू दैट 3n माइनस 1. डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में 7 इंटू 10 इंटू 8 3n प्लस 4 इंटू. अब जब आप यहाँ पे ये टर्म डिनोमिनेटर में लेंगे un प्लस 1, तो un प्लस 1 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में अगर आ रही है तो वी हैव टू रिवर्स हो जाएगा. डिनोमिनेटर की टर्म यहाँ पे आ जाएंगी न्यूमरेटर में, और ये टर्म रहेंगी यहाँ पे डिनोमिनेटर में. सो हाउ वी राइट दैट 7 इंटू 10 इंटू सॉरी यहाँ पे क्या है 30, 7 इंटू 10 इंटू यहाँ पे 30, और फिर 3n प्लस 4, उसके बाद यहाँ पे 3 इंटू n प्लस 1 प्लस 4, ये ब्रैकेट कंप्लीट. उसके बाद ये टर्म आ जाएंगे डिनोमिनेटर में 2 इंटू 5 इंटू 8, देन
3n-1, उसके बाद 3 × n+1 -1, ब्रैकेट गेट है कंप्लीट। अब अगर ध्यान से देखोगे तो इतनी टर्म यहाँ पे कॉमन है, बोथ गेट कैंसर, यहाँ पे भी ये टर्म है, बोथ गेट कैंसर। ओके, अब रहा के यहाँ पे, सो un/un+1 व्हाट वी गेट हियर, दैट शुड बी इक्वल्स टू, यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दो उसको, 3n+3 + 4, डिनोमिनेटर में 3n+3, यहाँ पे क्या आ जाएगा -1। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन व्हाट वी गेट 3n+7 अपॉन 3n+2। तो इस तरह से हमें un/un+1 मिल गया। अब हम अप्लाई करेंगे लिमिट, एंड देयरफॉर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un/un+1 that should be equals to limit n tends to infinity 3n+7 upon 3n+2। ओके, अब हमें क्या करना है, व्हेन यू अप्लाई द लिमिट, तो आंसर तो इंफिनिटी आने वाला है, पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में n है, सो वी टेक दैट n कॉमन, तो हमें उसका कुछ तो भी फाइनाइट आंसर मिलेगा। सो दैट इम्प्लाइज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। इसके पहले भी हमने ऐसे स्टेप ली है, n कॉमन निकलने के बाद 3 + 7/n, डिनोमिनेटर में भी n कॉमन निकलने के बाद 3 + 2/n, n गेट ए कैंसर। व्हेन यू अप्लाई द लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 3 + 7/∞ अपॉन 3 + 2/∞, सो 3/3, ये 1 इंफिनिटी जो है 1/∞ 0 रहता है, यहाँ पे भी 0 रहता है। सो क्या आ जाएगा फाइनल आंसर हमारा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un/un+1 इज इक्वल्स टू व्हाट वी गेट, दैट इज 3/3, दैट इज नथिंग बट 1। और हमें पता है कि जब लिमिट की वैल्यू 1 आती है तो वहाँ पे हमारी रेशियो टेस्ट फेल हो जाती है, एंड देयरफॉर व्हाट वी से, देयरफॉर रेशियो टेस्ट फेल्ड। सो अगर रेशियो टेस्ट इज फेल्ड, यहाँ पे फेल्ड है, तो फिर हमें आगे देखनी है रैबेज टेस्ट। तो रैबेज टेस्ट के लिए हमें क्या करना पड़ता है वो भी आप लोगों को मैंने बताया था। सो वी अप्लाई, आई विल राइट हियर, वी अप्लाई द रैबेज टेस्ट, we apply the Rabe's test. So what is your Rabe's test then? So I will write the terms for Rabe's test. हम क्या कैलकुलेट करते हैं Rabe's test के लिए देखेंगे हम। So for that Rabe's test we have to calculate, we have to find n into un/un+1 -1। So सबसे पहले हमारे पास un/un+1 है, क्या है उसकी वैल्यू, दैट इज अ, देयरफॉर यहाँ पे हम n इंटू डायरेक्ट लिख लेंगे, इसकी वैल्यू 3n+7 अपॉन 3n+2 -1, ये पूरी टर्म की वैल्यू हमने लिखी। सो दैट शुड बी इक्वल्स टू n इंटू यहाँ पे 3n+7 माइनस ऑफ 3n+2 अपॉन 3n+2। So that should be equals to n into 3n+7 minus 3n-2 upon 3n+2. Both get a cancel. 7 - 2 is equals to 5. n into 5, that is 5n upon 3n+2. तो इस तरह से हमें मिल जाएगा, ये टर्म की वैल्यू मिल जाएंगी हमें, इस टर्म की वैल्यू n into दैट टर्म। उसके बाद क्या करना है, वी हैव टू अप्लाई द लिमिट, एंड देयरफॉर लिमिट ऑफ दैट टर्म, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n इंटू इन ब्रैकेट un अपॉन un+1 -1, दैट शुड बी इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, वी हैव टू पुट द वैल्यूज ऑफ दैट होल टर्म, दैट इज 5n अपॉन 3n+2। सो दैट इज इक्वल्स, दैट इम्प्लाइज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, यहाँ पे 5n अपॉन, यहाँ से n गेट अ कॉमन, यहाँ से n कॉमन निकल जाएगा, सो 3 + 2/n, n गेट अ कैंसर। सो दैट शुड बी इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 5 अपॉन 3 + 2/,
इंफिनिटी. सो फाइनली यू हैव टू कैलकुलेट. हमें पता है कि इंफिनिटी जब आप पुट करेंगे तो 1/इंफिनिटी के फॉर्म में, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा. सो 3 + 0 दैट इज 5/3. और 5/3 अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो दैट शुड बी ग्रेटर देन 1. तो ऑब्वियस है इसकी वैल्यू क्या आती है, ग्रेटर देन 1. अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है, सो ऑब्वियसली व्हाट वी से द सीरीज इज कॉन्वर्जेंट. पॉसिबल है कि ये स्टेप आपको दिख नहीं रहे होंगे, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ फिर. सो दैट आंसर शुड बी इन द फॉर्म ऑफ 5/3 + 0 दैट इज 5/3 दैट इज ग्रेटर देन 1. दैट इम्प्लाइज सीरीज इज कॉन्वर्जेंट. और ये बाय यूजिंग, क्या यूज किया हमने यहाँ पे, बाय यूजिंग द रैबेस टेस्ट. तो इस तरह से हम रैबेस टेस्ट से, अगर रेशो टेस्ट हमारी फेल हो रही है किसी पर्टिकुलर सीरीज के लिए, सो वी यूज द रैबेस टेस्ट. सो वन ऑफ द प्रॉब्लम वी हैव सीन. और कुछ हम प्रॉब्लम इस पे देखते हैं. Now again we have written another series here, that is summation of 4 into 7 into and so on up to in bracket 3n plus 1 x raised to n upon n factorial. सीरीज ऐसे फॉर्म में है. ऑब्वियस है ये क्या है, दैट डिनोट्स द nth टर्म इन द सीरीज. ये nth टर्म डिनोट करती है. सो दैट इम्प्लाइज, जो टर्म है वो डायरेक्ट लिख लेते हैं हम. un इज इक्वल्स टू दैट इज 4 into 7 3n plus 1 into x raised to n अपॉन n फैक्टोरियल. उसके बाद हम लिखते हैं un + 1. तो वो क्या हो जाएंगे, 4 into 7 देन 3n + 1. उसके बाद 3n यहाँ पे x बढ़ जाएगा. सो 3 into n + 1 + 1 into x raised to n + 1 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या होगा, n + 1 फैक्टोरियल. सो इस तरह से हमें n + 1th टर्म मिल जाएंगी. सो un + 1 इक्वल्स टू 4 into 7 3n + 1. तो ये तो हमें टर्म मिल गई. अब हमें लेना है इनका रेशो, एंड देयरफॉर वी टेक un अपॉन un + 1. तो un हमें पता है, वो एज इट इज लिख लेंगे. डिनोमिनेटर में n फैक्टोरियल इनटू, अब जब ये un + 1 डिनोमिनेटर में है, पर यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लिकेशन में ले रहे हैं तो यहाँ पे रिवर्स हो जाएंगे उसके ऑर्डर. जो टर्म डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में आ जाएंगी, और न्यूमरेटर की टर्म आ जाएंगी आपकी डिनोमिनेटर में. सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, n + 1 फैक्टोरियल लिखेंगे, और डिनोमिनेटर में हम लेंगे 4 into 7 into 3n + 1 into in bracket 3n + 1 + 1 into x raised to the power n + 1. इस तरह से हमें मिलता है ये वैल्यूज. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये टर्म और ये टर्म हो जाएंगी कैंसिल. और आपको एक और सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे बताती हूँ. n + 1 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज n फैक्टोरियल into n + 1. So if you take some example, suppose there is a 4 factorial. How we can write the 4 factorial? That is a 1 into 2 into 3 into 4. Similarly 5 factorial, 1 into 2 into 3 into 4 into 5. And that is nothing but a 4 factorial. So how we can write 4 factorial into 5. तो similarly same यहाँ पे भी n + 1 factorial को हम लिख सकते हैं n factorial into n + 1. इसके बाद इस टर्म को भी हम स्प्लिट कर लेंगे x raised to n + 1 को, दैट इज x raised to n into x. तो इस तरह से ये सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा. सो व्हाट यू गेट, un अपॉन un + 1 इक्वल्स टू n फैक्टोरियल into n + 1 अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल, और यहाँ पे x raised to n into x. सो बोथ गेट कैंसिल हियर. यहाँ पे भी हमारा x raised to n बचा था, वी राइट हियर. यहाँ पे x into x raised to n, बोथ गेट कैंसिल. अब रहा क्या फिर यहाँ पे, n + 1 अपॉन x. तो इतनी वैल्यू बच गई है हमारी, un अपॉन un + 1 इतनी आ रही है उसकी वैल्यू. अब हम उसको क्या करेंगे, वी अप्लाई द लिमिट्स. यहाँ पे हम उसको लिमिट्स अप्लाई करेंगे. एक मिनट, यहाँ पे ये टर्म भी बच जाएंगी. सॉरी, आई डिडंट राइट दैट टर्म.
ये कैंसिल होने के बाद ये भी टर्म यहाँ पे बचने वाली है. सो आई हैव टू राइट दैट टर्म हियर, दैट इज अ, ये क्या हो जाएंगी 3n प्लस 3 प्लस 1, ऐसे फॉर्म में, सॉरी हाँ ये टर्म आएंगी. सो वी राइट हियर, यहाँ पे हमारी बची हुई टर्म n प्लस 1 है. यहाँ पे x है सिंपली, यहाँ पे क्या है 3n प्लस 4, बिकॉज 3 प्लस 1 4. तो इस तरह से हमें ये मिलती है टर्म. अब ये हो गई un अपॉन un प्लस 1 की वैल्यू. अब आगे क्या करेंगे हम, नाउ वी अप्लाई द लिमिट्स एंड वी टेक द लिमिट्स ऑन दैट साइड. नाउ वी अप्लाई द लिमिट्स हियर. देयरफॉर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन un प्लस 1 equals to limit n tends to infinity un, that is n plus 1 upon x into 3n plus 4, and when you take the n common, so that is equals to limit n tends to infinity. So here is a 1 plus 1 by n upon, यहाँ से n get a common 3 plus 4 by n into x. So यहाँ पे n get a cancel when you apply the limit. So that gives 1 plus 1 by infinity upon 3 plus 4 by infinity into x equals to, यहाँ पे 1 by infinity 0, यहाँ पे 1 रहेगा. So 1 into x upon 3 plus 0, that is a x by 3. इस तरह से आएंगे उसका आंसर, दैट इज x by 3 हियर. सॉरी, ये जो x है इट इज इन अ डिनोमिनेटर. x कहाँ पे है, डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ पे x यहाँ पे आ जाएगा. सो हाउ वी गेट, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 अपॉन ये 3, इसकी वैल्यू तो 4 बाई इंफिनिटी 0, सो 0 इंटू एक्स, सो इट बिकम 1 अपॉन 3x. तो इस तरह से हमें लिमिट की वैल्यू मिलती है. सपोज दैट L इज अ लिमिट, सो L इज इक्वल टू 1 अपॉन 3x. अब पॉसिबिलिटी है कि ये ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है, या इक्वल्स टू 1 है. सो दैट इज डिपेंड ऑन x. तो यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे कि इफ 1 अपॉन 3x इज ग्रेटर देन 1 रहा तो ऑब्वियस है यहाँ पे क्या होंगी, सीरीज कॉन्वर्जेंट होंगी. 1 अपॉन 3x लेस देन 1 रहा तो सीरीज डाइवर्जेंट होंगी. और अगर 1 अपॉन 3x इज इक्वल टू 1 रहा, दैट इम्प्लाइज टेस्ट, रेशो टेस्ट फेल होंगी. और हमें पता है कि जहाँ पे रेशो टेस्ट फेल होती है वहां से रैबिस टेस्ट शुरू होती है. सो अब यहाँ इस टेस्ट के लिए हम देखेंगे रैबिस टेस्ट. सो इफ यू कंसिडर इफ 1 अपॉन 3x इज इक्वल्स टू 1, सो दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू क्या होगा, x इज इक्वल्स टू 1 बाय 3 होगा. x इज इक्वल्स टू 1 बाय 3. और ये वैल्यू हम कंसिडर करके हम आगे हम रैबिस टेस्ट यूज करेंगे. For x equals to 1 by 3 we apply the Rabi's test. हमारे पास वैल्यू क्या थी, un upon un plus 1, that should be equals to n plus 1 upon x into 3n plus 4. ये वैल्यू है हमारे पास. अब हमें x equals to क्या पुट करना है, 1 by 3. So that gives n plus 1 upon 1 by 3 into 3n plus 4. तो ये डिनोमीटर का डिनोमीटर चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो यहाँ पे आ जाएंगे आपका 3. So 3 into n plus 1 upon 3n plus 4. अब रैबिस टेस्ट के लिए we have to find, what we have to find, n into un upon un plus 1 minus 1 we have to find. That should be equals to n into, ये आपकी टर्म है 3n plus 3, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, that is 3n plus 4, यहाँ पे minus 1. So that should be equals to n into 3n plus 3 minus of 3n plus 4 upon 3n plus 4. ओके, सो ये गेट है कैंसल. यहाँ पे क्या जाएगा, n इंटू 3 minus 4, दैट इज a minus 1 upon 3n plus 4. So that should be equals to minus n upon 3n plus 4. तो ये हमें मिल जाएगा. ये किसकी वैल्यू है, इस होल टर्म की वैल्यू है हमारे पास.
दैट वी कैलकुलेट। अब हम उसको अप्लाई करेंगे लिमिट एंड देयरफॉर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n इंटू इन ब्रैकेट un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 दैट शुड बी इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी माइनस n अपॉन 3n प्लस 4। सो दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी minus of n upon n, get a common here, so 3 plus 4 by n get a cancel। यहाँ पे limit n tends to infinity, so there is a minus 1 upon यहाँ पे क्या होगा 3 plus 4 by n। when you apply the infinity here, suppose directly we apply the limits here, so what we write, that is a minus 1 upon 3 plus 4 by infinity। So that should be equals to minus 1 upon 3 plus 4 by infinity 0. So that gives, that implies limit की वैल्यू क्या रही है हमारे प्लस L is equals to minus 1 by 3. We get that L is equals to minus 1 by 3. So what we get here, the limit value L is equals to minus 1 by 3. ये कहाँ कब मिला ये लिमिट? फॉर x is equals to 1 by, when we take x is equals to 1 by 3. तो यहाँ पे अगर हमारा लिमिट क्या आ रहा है, इट शुड बी अ लेस देन 1 आ रहा है। ओके, सो व्हाट वी से दैट देयरफॉर फॉर x इज इक्वल्स टू 1 by 3 और फॉर x इज इक्वल्स टू 1 by 3 और दैट इज लेस देन 1 by 3, सीरीज इज डाइवर्जेंस, एंड व्हेन x इज ग्रेटर देन 1 by 3 द सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर फॉर x इज इक्वल्स टू 1 by 3 सीरीज क्या है हमारी, डाइवर्जेंट है, बिकॉज लिमिट इज अ लेस देन 1, दैट इम्प्लाइज सीरीज डाइवर्जेंट, एंड देयरफॉर फॉर x ग्रेटर देन 1 by 3 सीरीज हमें कन्वर्जेंट मिलेंगी अगर हम यहाँ ऐसी कंडीशन लेते हैं, एंड फॉर x इक्वल्स टू और लेस देन, सो दैट इज लेस देन और इक्वल्स टू 1 by 3 द सीरीज इज डाइवर्जेंट। तो ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं कि जब हम रैबिस टेस्ट यूज करते हैं रेशो टेस्ट फेल होने के बाद कि हर टाइम हमें कन्वर्जेंट सीरीज मिले, कुछ केस में हमें वो डाइवर्जेंस भी मिलती है, जैसे यहाँ पे हमें सीरीज क्या मिली, डाइवर्जेंट। ऐसा ही एक प्रॉब्लम आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे होमवर्क के लिए दूंगी। सो हियर आई हैव रिटन दैट प्रॉब्लम, दैट इज फॉर योर होमवर्क। सो ऑब्वियसली ये है आपकी un, ये हो गई आपकी nth टर्म। ओके, then you have to find un plus 1। क्या होगा un plus 1? that is 1 3 5 and so on। there is a 2n minus 1, then there is a 2 into n plus 1 minus 1 into x raised to the power 2 into n plus 1 plus 1 upon 2 into 4 into 6 2n into, here is a 2n into 2n plus 2। इसके बाद यहाँ पे उसका nth टर्म लेंगे तो 2 into n plus 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 into n plus 1 plus 2। तो इस तरह से हमें उसकी un plus 1th टर्म मिलेंगी। अब इतनी जो टर्म है ये तो इसके साथ कैंसिल ही होने वाली है, रिमेनिंग ये वाली टर्म और ये वाली टर्म बचेंगी आपकी। सो यू हैव टू सिंप्लीफाई दैट और यू हैव टू फाइंड द रेशियो, दैट इज un अपॉन un plus 1। ये रेशियो फाइंड करना है हमें, लिमिट लेना है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन un plus 1। यू हैव टू फाइंड द रेशियो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट un अपॉन un plus 1। यू हैव टू गेट दैट वैल्यू एंड देन दैट वैल्यू शुड कम इन द फॉर्म ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर अगेन। जैसे लास्ट केस में हमें क्या मिला था वैल्यूज, दैट इज 1 अपॉन 3x, तो यहाँ पे हमें मिलती है 1 अपॉन x स्क्वायर। जब हमें ये 1 अपॉन x स्क्वायर वैल्यू मिलती है, सो अगेन द सीरीज इज बेस्ड ऑन दैट कि इफ 1 अपॉन x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 कन्वर्जेंट, 1 अपॉन x स्क्वायर लेस देन 1 डाइवर्जेंट, एंड 1 अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारी केस या फिर टेस्ट फेल हो जाएंगी। अब जहाँ पे हमारी टेस्ट फेल हो जाती है, ये रेशो टेस्ट है, वहाँ से ही रैबिस टेस्ट होती है शुरू। सो दैट 1 इक्वल्स टू x स्क्वायर के लिए क्या होती है, टेस्ट फेल्ड। सो व्हाट वी कंसीडर
Therefore we start. So we apply the, यहाँ पे आपको अप्लाई करना है रैबेस टेस्ट. और रैबेस टेस्ट अप्लाई करने के बाद यू हैव टू पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. मतलब जो आपकी वैल्यू रहेंगी un अपॉन un प्लस 1 की, यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 पुट करना है. और जैसे हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में मेथड्स की थी वैसी स्टेप्स आगे करनी है. यू हैव टू कैलकुलेट. तो यहाँ पे आप लोगों को मैं बताती हूँ कि फॉर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 के लिए क्या आते हैं, तो सीरीज हमारी कॉन्वर्जेंट आती है. सीरीज शुड बी अ कॉन्वर्जेंट फॉर दिस कंडीशन. सो यू हैव टू चेक दैट. ये आंसर भी आप लोगों को मैंने यहाँ पे बता दिया है. यहाँ पे करेक्शन ध्यान रखना. मतलब ये तो टर्म एज इट इज रहेंगी, ये भी एज इट इज रहेंगी, ये भी रहेंगी. सिंपली क्या चेंजेस होने वाला है यहाँ पे कि ये जो टर्म है दैट डजंट कम हियर. सिंपली यहाँ पे ये टर्म रिप्लेस हो जाएंगी कहाँ से, 2 इंटू एन प्लस 1. विल टेक अनदर. सिंपली यहाँ पे क्या है, ये टर्म एज इट इज रहेंगे 2n की. 2n प्लस 2 की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 इंटू एन प्लस 1 प्लस 2. तो देन यू हैव टू चेक दिस. यहाँ पे n की जगह n प्लस 1 रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ पे n की जगह n प्लस 1. ये 2n मतलब ये फर्स्ट टर्म रहेंगे. जैसे इनिशियली आप एक एक वैल्यू पुट करेंगे. इनिशियली जब n इज इक्वल्स टू 1 लेंगे तो ये 2 आ जाएगा. यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 1 लेने के बाद 2 प्लस 2 यहाँ पे 4 आ जाएगा. उसके बाद आगे जब आप यहाँ पे n की वैल्यू आगे बढ़ाते हैं, n प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका आगे की टर्म आ जाएंगी आपकी नेक्स्ट टर्म. यहाँ पे n प्लस 1 लेंगे तो यहाँ पे वो कैलकुलेशंस हो जाएंगे. तो इस तरह से वी गेट दैट सीरीज हियर. सो यू कंसीडर दैट एज अ nth टर्म एंड दैट एज अ n प्लस 1th टर्म हियर. यहाँ पे इनिशियली जब आप n इज इक्वल्स टू 1 लेंगे या इनिशियली जब 0 लेंगे यहाँ पे तो ये 2 आ जाएगा. 1 लेने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 प्लस 2 4 आ जाएगा. उसके बाद n इज इक्वल्स टू 3 लेंगे तो यहाँ पे एक एक ऐसे टर्म्स यहाँ पे बढ़ते जाएंगे. यहाँ पे एक और प्रॉब्लम मैंने आप लोगों को होमवर्क के लिए दिया है. ये सीरीज है 1 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 4 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 4 इंटू 6. आपको याद आ रहा, ध्यान में आ रहा होगा कि यहाँ पे दो दो से टर्म बढ़ रही है. 2 इंटू 4 इंटू 6 आगे होगा 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8. दैट मीन्स ये 2n के मल्टीपल में ये टर्म है ऐसे फॉर्म में. 4 इंटू 6 n की जैसे जैसे एक वैल्यू बढ़ती जाएंगे. n इज इक्वल्स टू इनिशियली 1 रहा तो 2, 2 रहा तो 4, 3 रहा तो 6, 4 रहा तो 8. ऐसे तरह से मतलब ये हो गई आपकी nth टर्म, दैट इज अ un. देन यू हैव टू फाइंड un प्लस 1. देन अप्लाई द लिमिट्स. इफ योर लिमिट ऑफ दैट रेशियो un अपॉन un प्लस 1 इक्वल्स टू 1 देन द सीरीज इज टेस्ट गेट अ फेल एंड यू हैव टू चेक इट बाय यूजिंग अ रैबेस टेस्ट. तो यहाँ पे रैबेस टेस्ट से ये सीरीज आती है डाइवर्जेंट. दैट यू हैव टू शो. दैट इज फॉर योर होमवर्क ऑफ रैबेस टेस्ट का प्रॉब्लम है ये. यू हैव टू सॉल्व इट. ओके. अब आगे एक टेस्ट है दैट इज द लास्ट टेस्ट ऑफ आवर यूनिट. दैट इज अ कॉचीज nth रूट टेस्ट. अब ये टेस्ट हम कहाँ पे अप्लाई करते हैं, कॉचीज nth रूट टेस्ट. जहाँ पे इफ द पावर ऑफ ईच टर्म, रिमेंबर द पावर ऑफ ईच टर्म ऑफ व्हाट un, मतलब जो nth टर्म रहती है या फिर सीरीज में जो भी टर्म रहेंगी दैट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ n. मतलब हर एक टर्म जो रहेंगी यहाँ पे सीरीज में इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ पावर ऑफ n. वो n के पावर के फॉर्म में अगर हर एक टर्म रहती है सो वी कैन अप्लाई दैट nth रूट टेस्ट. तो रिमेंबर दैट थिंग कि if un is a series, that is summation of un is a series, and in that term un, the each term should be in the form of power of n. So we can apply the nth root test, or we have to apply the limit n tends to infinity un raised to 1 by n. Suppose the limit should be L. So how we check the divergence or a convergence? If L is less than 1, series convergent. यहाँ पे देखो रिवर्स है. रेशियो टेस्ट में, रैबेस टेस्ट में क्या रहता था कि अगर लिमिट ग्रेटर देन 1 है तो कॉन्वर्जेंट रहता था. बट यहाँ पे रिवर्स है कि L अगर लेस देन 1 है देन इट इज अ कॉन्वर्जेंट. L ग्रेटर देन 1 देन इट इज अ डाइवर्जेंस. और L इज इक्वल्स टू 1 ये सभी के लिए कॉमन है कि यहाँ पे क्या होती है आपकी टेस्ट गेट अ फेल्ड. सो वी हैव टू सी द प्रॉब्लम्स ऑन दैट. रिमेंबर दैट थिंग कि nth रूट टेस्ट में सब रिवर्स कंडीशंस रहती है देन द रैबेज एंड रेशियो टेस्ट. यहाँ पे L लेस रहा 1 से तो कॉन्वर्जेंट, L ग्रेटर रहा 1 से तो डाइवर्जेंस, L इज इक्वल्स टू 1 रहा तो टेस्ट गेट अ फेल्ड. सो
that is the nth root test. We have to see the problems on that. So that series is given here. अब हम identify कैसे करें कि that series we have to check it by using nth root test. तो हम यहाँ पे term देखेंगे. यहाँ पे nth term क्या है? Here un is equals to क्या है? 3 raised to n upon 4 raised to n. मतलब हर एक term जो है it should be in the form of, yes, in the form of power of n. Each term क्या identify करना है हमें? Each term should be in power of n. In power of each term should be in the form of power of n. तो है वो. So un is equals to हम क्या ले सकते हैं यहाँ पे 3/4 raised to the power n. And therefore if you take a power raised to the power 1/n on both side, क्यों ले रहे हैं हम? क्योंकि लिमिट हमें इस फॉर्म में निकालने हैं. So that is a 3/4. ये वैल्यू है un की having a power n. यहाँ पे अगर हम 1/n अप्लाई कर रहे हैं पावर, तो यहाँ पे भी हम 1/n अप्लाई करेंगे. That get a cancel and we get 3/4. And therefore un raised to the power 1/n, that should be equals to 3/4. And therefore we apply the limit, that is limit n tends to infinity un raised to 1/n, that should be equals to limit n tends to infinity. अब इसकी वैल्यू क्या है? इट्स 3/4 और ये कांस्टेंट वैल्यू है बिकॉज इसमें n कहीं पे नहीं है. सो ऑब्वियसली वो क्या आने वाली? 3/4. अब अगर 3/4 अगर ध्यान से देखोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएंगी? इसकी वैल्यू आएंगी लेस देन 1. अब ये अगर लेस देन 1 है तो व्हाट वी से, दैट मींस l is equals to 3/4 which is a less than 1, and therefore what we say, therefore series is, yes, series is a convergent by कौन सी टेस्ट की हमने यहाँ पे? बाय कॉचीज nth रूट टेस्ट. सो बहुत ही इजी प्रॉब्लम है ये. वी कैन इजीली सॉल्व बाय यूजिंग दिस कॉचीज nth रूट टेस्ट. बट यहाँ पे कंडीशन क्या होनी चाहिए कि आपकी जो un की टर्म है, हर एक टर्म दैट un में क्या होनी चाहिए? इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ पावर ऑफ n. सो वन मोर प्रॉब्लम वी विल सी ऑन दैट. यहाँ पे एक प्रॉब्लम, यहाँ पे 3 प्रॉब्लम्स मैंने लिखे हैं, दैट इज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. तो 2 तो प्रॉब्लम आपके होमवर्क के लिए मैंने आंसर भी प्रोवाइड किया है. ये जो फर्स्ट है, आई विल राइट हियर व्हाट इज आवर गिवन सीरीज. इट इज अ गिवन सीरीज समेशन n माइनस लॉग ऑफ n रेस्ट टू n अपॉन 2 रेस्ट टू n इंटू n रेस्ट टू n. अगर ध्यान से देखोगे तो हर एक टर्म शुड बी इन द फॉर्म ऑफ पावर ऑफ n. सो ऑब्वियसली वी अप्लाई हियर कॉचीज nth रूट टेस्ट. तो पहले तो un लिख लेंगे हम, ये nth टर्म डिफाइन करते हैं. सो n माइनस लॉग n रेस्ट टू द पावर n अपॉन 2 रेस्ट टू n रेस्ट टू n. सो दैट un, इसको सबका पावर हम पावर n कॉमन ले लेंगे, दैट इज n माइनस लॉग ऑफ n अपॉन 2 इंटू n, दैट होल रेस्ट टू n. सो un इज इक्वल्स टू दैट टर्म n माइनस लॉग n अपॉन 2n. उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम लेंगे un रेस्ट टू 1/n, दैट शुड बी इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर 1/n अप्लाई कर रहे हैं तो इस टर्म को भी 1/n अप्लाई करना पड़ेगा, n माइनस लॉग n अपॉन 2n हैविंग that n and that whole term raised to the power 1/n because we apply the power 1/n on both sides. तो ये un की वैल्यू है. सो यहाँ पे अगर हमने पावर 1/n अप्लाई किया तो यहाँ पे भी होगा n गेट कैंसल. वो अप्लाई करने के बाद ऑब्वियस है आपका n गेट अ कैंसल, पावर का जो n रहता है वो कैंसिल हो जाता है. सो यू गेट un रेस्ट टू 1/n इक्वल्स टू n माइनस लॉग n अपॉन 2n. तो ये तो हो गई वैल्यू किसकी? ये वैल्यू हो गई हमारी un रेस्ट टू द पावर 1/n की. एंड देन वी अप्लाई द nth डेरिवेटिव टू दैट, we apply the limit to the given term. So now we apply the limit, so that gives limit n tends to infinity un raised to 1/n equals to limit n tends to infinity n minus log n upon 2n. Okay, now when you apply the infinity, तो यहाँ पे infinity होगा, यहाँ पे भी infinity, मतलब फॉर्म क्या आ जाएगा हमारा? infinity by infinity.
अब अगर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है तो हमें पता है इसको कहते हैं इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, और इनडिटर्मिनेंट फॉर्म की प्रॉब्लम हमने ऑलरेडी सॉल्व किए हैं। कहाँ पे? हमने सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में इनडिटर्मिनेंट फॉर्म देखा है। कैसे सॉल्व करते हैं हमें पता है, तो यहाँ पे हमको यूज करना पड़ेगा बाय एल हॉस्पिटल रूल। क्या करते हैं हम? वी टेक अ डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, सो दैट इम्प्लाइज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n माइनस लॉग ऑफ n अपॉन 2n इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे यहाँ पे? न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। न्यूमरेटर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू n 1 माइनस 1 बाय n अपॉन 2 इंटू 1। अब आगे जब आप इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये 1 बाय इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ पे 1 रहेगा, तो आंसर क्या मिलेगा हमें? L इज इक्वल्स टू वी गेट अ 1 माइनस 0 बाय 2 दैट इज 1 बाय 2। 1 बाय 2 क्या आता है? 1 बाय 2 आता है लेस देन 1। तो क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पे? यस, वी से दैट सीरीज इज कॉन्वर्जेंट। जब हमारा लिमिट लेस देन 1 आता है, सो फॉर दैट सीरीज इज कॉन्वर्जेंट। तो ये तो प्रॉब्लम्स थे हमारे nth रूट टेस्ट के। कुछ प्रॉब्लम्स मैंने यहाँ पे होमवर्क के लिए दिए हैं। वन ऑफ देम इज 2 raised to 3n अपॉन 3 raised to 2n। इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ पावर ऑफ n। इसको आप कैसे लिख सकते हैं इस प्रॉब्लम को? यू शुड राइट इन द फॉर्म ऑफ, ये आपकी un है, तो un इज इक्वल्स टू 2 raised to 3 अपॉन 3 raised to 2 and that whole raised to n. Then you apply the power un to 1 by n, here is also 1 by n, then take a limits and your answer should be 8 by 9, that is less than 1 and therefore series is convergent। बहुत ही easy प्रॉब्लम है। यहाँ पे भी क्या है? लिमिट इसका L आता है, तो अगेन यहाँ पे भी जो आंसर है आपका, it should be in the form of power of n। So you have to find un, then you have to take a un raised to 1 by n, you have to find the limits. Limit should be 0 and then we say that the series is convergent. So that is all about the which test? Cauchy's nth root test। तो ये हमारे यूनिट का सबसे लास्ट टॉपिक था। यहाँ पे हमारा यूनिट कंप्लीट होता है, दैट इज आवर 6th यूनिट। इसके पहले हमने 5 यूनिट्स कंप्लीट किए हैं हमारे। यहाँ पे हमारा सिलेबस भी हम कंप्लीट होता है। आई डिक्लेयर दैट आवर सिलेबस गेट कंप्लीट। और उसके बाद अब हमारी क्लास टेस्ट होंगी, सभी यूनिट्स पे मैं क्लास टेस्ट लूँगी, दैट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ MCQ। तो आज आपको ये होमवर्क है, जो प्रॉब्लम्स मैंने दिए हैं दैट यू हैव टू डू। अगर कुछ टॉपिक्स पे आपको लगता है कि वहाँ पे हमें रिवीजन चाहिए या कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस चाहिए, तो यू कैन टोल्ड मी अबाउट दैट। उस बारे में हम डिस्कस करेंगे गूगल मीट में, और फिर हम उस तरह से आगे देखेंगे कि हमें और लेक्चर लेना है या फिर कुछ मीट में हमें सॉल्व करना है। वी विल सॉल्व दैट प्रॉब्लम। सो ये सभी हमारे यूनिट्स यहाँ पे ख़त्म होते हैं। सो नाउ वी विल स्टॉप हियर एंड हम गूगल मीट में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।